DK न्यूज, राष्ट्र के नाम। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला। फर्जी है नरेंद्र गिरी की तीनों वसीयत। विवाद में मठ की संपत्ति की वसीयत। मठ की संपत्ति की वसीयत निकली फर्जी। निरंजनी अखाड़े ने वसीयत पर उठाए सवाल। नियमों के मुताबिक आनंद और बलबीर में से कोई नहीं उत्तराधिकारी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से हर कोई स्तब्ध है। जहां एक तरफ सीबीआई लगातार मामले की तह तक जाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर महंत गिरी की संपत्ति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि मामला कुछ ऐसा है कि नरेंद्र गिरी ने लगभग 200 करोड़ की संपत्ति वाले मठ के लिए अपने जीवन काल में 3 बार वसीयत की। पहली बार उन्होंने बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन 1 साल बाद ही उनके स्थान पर आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बनाते हुए वसीयत कर दी। आनंद गिरी की आदतों से नाराज होकर दूसरी वसीयत के 9 साल बाद उन्होंने दोबारा बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए वसीयत की। इसके मुताबिक बलबीर गिरी ही बागंबरी गद्दी के महंत और उनके उत्तराधिकारी हैं। करीब 300 वर्ष पुराने इस मठ पर नरेंद्र गिरी को भी अपने गुरु भगवान गिरी से वसीयत के जरिए ही उत्तराधिकार मिला था, लेकिन अब उनकी संपत्ति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी अपने वकील ऋषि शंकर द्विवेदी से भी मिलना चाहते थे। ये बात खुद ऋषि शंकर द्विवेदी ने बताई। उन्होंने बताया कि अनजान नंबर से महंत नरेंद्र गिरी ने कॉल की थी। वे उनकी आवाज भी पहचान गए थे। कॉल करके उन्होंने कहा था कि मिलना चाहते थे। इस पर ऋषि शंकर द्विवेदी ने कहा कि वे कोर्ट में हैं। इसके बाद कॉल कट गई। यह कॉल 12:30 से 1 बजे के बीच आई थी। अगर महंत नरेंद्र गिरी के वकील ऋषि शंकर द्विवेदी की बात माने तो उनके मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी और मठ के खाते में करीब 30 से 40 करोड़ जमा है। मठ के नाम पर प्रयागराज, हरिद्वार, कौशाम्बी समेत तमाम शहरों में 200 करोड़ के लगभग की संपत्ति है। वर्तमान में बलबीर गिरी कानूनी तौर पर मठ और उसकी चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। कोर्ट में महंत नरेंद्र गिरी की आखिरी वसीयत की ओरिजिनल कॉपी जमा है। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में रोजाना एक नई बात निकलकर सामने आ रही है। कभी उनका सुसाइड लेटर तो कभी लेटर का वीडियो वर्जन। इन सब के साथ 3 वसीयतें भी सामने आई, लेकिन अब इन वसीयतों के वजूद पर निरंजनी अखाड़े ने सवाल खड़े कर दिए। निरंजनी अखाड़े ने कहा कि ये तीनों वसीयत मठ की परंपरा का उल्लंघन करके लिखवाई गई है। उन्होंने वसीयत बनाने की प्रक्रिया पर प्रमाण के साथ सवाल खड़े किए। मठ के वरिष्ठ संत कहते हैं कि इस मठ की परंपरा है कि वसीयत व मठ के कुछ संतों को गवाह के तौर पर शामिल किया जाए। उत्तराधिकारी को चुनते वक्त मठ के वरिष्ठ संतों और पदाधिकारियों की भी सलाह ली जाए। मठ में अब तक सभी महंतों ने इसी प्रक्रिया के तहत अपने उत्तराधिकारी चुने और वसीयतें बनवाई, लेकिन फिलहाल जो वसीयतें सामने आई हैं वो सभी इस मठ के नियम का उल्लंघन करके बनाई गई है। वे कहते हैं इन वसीयतों में दर्ज उत्तराधिकारी को किसी भी हालत में मठ स्वीकार नहीं करेगा। महंत नरेंद्र गिरी के साथ कई रहस्य भी दफन हो गए, लेकिन सीबीआई इनकी रहस्यों का खुलासा करने में लगी हुई है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आत्महत्या से लेकर वसीयत की सच्चाई क्या है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला